हमारे मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, हमारे मंत्री जी माननीय सुरेश कुमार जी का सपना है कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो। मेरे ऊपर धारा 376D, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत आरोप लगे हैं। आप समझ सकती हैं कि एक इस तरह के आरोप से पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। प्रथम शाहजहांपुर की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, सविनय निवेदन करता हूं कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर धारा 376D, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत आरोप लगे हैं। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है और एक घृणित अपराध है। अगर ऐसा अपराध मेरे द्वारा किया गया है तो मुझे सभ्य समाज में रहने का हक नहीं है और इसकी सजा कम से कम फांसी की तो होनी चाहिए। इससे भी अगर कठोर सजा हो सकती है वो होनी चाहिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये आरोप किसी षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर लगवाए गए हैं, मेरा चरित्र हनन की कोशिश की गई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की गई है या ब्लैकमेल कर वसूली करने का कोई षड्यंत्र रचा गया है और मेरी चरित्र हत्या करने की कोशिश की गई है, तो भी ये भी एक उतना ही जघन्य अपराध है जितना कि एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का अपराध है। तो उसकी भी सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि उनको भी कठोर कानूनी कार्रवाई से उनका भी वही हर्ष होना चाहिए जो एक दुष्कर्म के आरोपी का होता है। मैं अपनी मातृशक्ति से अपने आप को बचाने के लिए अपील करने नहीं आया हूँ। मेरा तो जो होना है वो होगा। आप समझ सकती हैं कि एक इस तरह के आरोप से पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। मेरा जो होना है वो होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यदि इस जो महिला सम्मान के लिए ये कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, हमारे मंत्री जी माननीय सुरेश कुमार जी का सपना है कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हो, तो अगर इस कानून की गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसका भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए। मेरी मातृशक्ति से यही अपील है कि इस जो प्रकरण मेरे ऊपर लगा है इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग शासन और प्रशासन से वो करे, ताकि यदि मैं दोषी हूं, संजय अग्रवाल अगर दोषी है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि इसके पीछे षड्यंत्र है तो उन आरोपियों का, उन जो षड्यंत्र के भागीदार हैं उनका पर्दाफाश समाज के सामने होना चाहिए। केवल ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे मातृशक्ति के गरिमा के लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, बाहर जाती रहती हैं और किसी के साथ ऐसी घटना दुर्भाग्यवश हो जाती है तो उसको भी वो झूठा माना जाएगा, उसको भी ये माना जाएगा ये फर्जी है, तो उसको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। वो सचमुच की जो पीड़िता है उसको न्याय मिलने से वो वंचित रह जाएगी। तो इस कानून के साथ जो खिलवाड़ करने के लोग कोशिश कर रहे हैं उनको नज़ीर बन जाए। उनके लिए जो अपराध इस तरह का घृणित मानसिकता रखते हैं, जो एक कानून महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए बना गया है, उसका गलत प्रयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं और उसका गलत प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को लांछित करके और उससे चाहे पैसा वसूलने का उसका उद्देश्य हो या उसका चरित्र हनन का हो या उससे अपनी दुश्मनी निकालने का उनका प्रयोजन हो, तो वो उनके मंसूबे कामयाब होते हैं। तो मेरा मातृशक्ति से ये अपील है, केवल संजय अग्रवाल के लिए नहीं, पूरी मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए, उस कानून की रक्षा के लिए जो सरकार ने उनके हित के लिए बनाए हैं, उनके साथ कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो और कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कि उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म करे। उस कानून की गरिमा की रक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकरण का पर्दाफाश हो, इस प्रकरण के पीछे के लोगों का चेहरा सामने आए, ताकि ये मिसाल बन जाए। आगे से कोई भी व्यक्ति या सिंडिकेट या कोई भी लोग इस तरह के जो महिला के बहुत गंभीर मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है भारत के अंदर, भारत की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो सुरक्षित रहें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकरण से अगर इस पे जांच बैठ जाएगी तो मेरा मानना है निश्चित रूप से उन चेहरों को सामने आएगी, उन चेहरों का सामना आना पड़ेगा और वो सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से उनको जो भी